वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 8 के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको पढ़ने चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों, वीडियो को रोकें और बताएं कि कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। अगर 4 का हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका। 9 का निकालेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा इसका। और 16 का यदि निकालेंगे तो बच्चों 4 चौक 16 हो जाएगा। और 24 का निकालेंगे तो वर्ग नहीं होगा। यानी बच्चों, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये संख्या जो है वर्ग नहीं है। इस चीज़ को याद रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये कह दिया कि 23 का वर्ग है। बताइए 23 का वर्ग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 23 गुना 23 यदि करेंगे तो कौन सा आपका आंसर सही आएगा, ये कह रहा है। यानी 23 पर यदि हम स्क्वायर करेंगे, इसको कहता है वर्ग बच्चों। तो बताइए 23 का यदि वर्ग करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका 23 गुना 23 करेंगे तो आपका कितना होगा? 5 6 29 होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास दे दिया, निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम संख्या होगी। तो देखिए, सम संख्या क्या होता है? जिसकी इकाई अंक में सम संख्या हो। 2 4 6 8 ये सभी जीरो, ये क्या हैं? ये सभी आपकी सम संख्या हैं। तो इसमें देखा जाए कहीं भी इसमें सम संख्या की बात नहीं कही जा रही है। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100% इज राइट आंसर। जैसा कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह दिया कि निम्नलिखित में से किसका वर्ग विषम संख्या होगी। तो बच्चों बताइए कि आखिर किसका होगा विषम संख्या। अभी हमने आपको बताया कि विषम संख्या किसको कहता है? जिसकी इकाई में 1 3 5 7 ये रहे तो इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ आपका इकाई अंक देखिए 2 है तो 2 दूनी 4 इसका हो जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 चौक 16 6 हो जाएगा। 8 है 8 8 64 इसका भी 4 होगा। लेकिन 1 का यदि हम वर्ग करेंगे बच्चों, तो 1 का वर्ग करेंगे तो ये आपका विषम संख्या ही होगी। तो आपका कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में किसका वर्ग विषम संख्या होगी। तो बच्चों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर बच्चों, क्वेश्चन यहाँ यदि ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है, बताइए। तो पूर्ण वर्ग की संख्या क्या होती है जो कि पूरा पूरा कट जाए? जैसे देखिए 45 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9 और 9 पचे 45 हो जाएगा। अगर 81 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 नमा 81 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 गुना 3 करेंगे, फिर 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 आपका तो हो गया। और 18 को यदि तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी 3 गुना 2 9 दूनी 18 हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है यहाँ आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया कौन पूर्ण वर्ग है, तो बच्चों आपका सही आंसर होगा 9 पर पावर स्क्वायर होगा। यानी 9 नमा 81 किसका पावर है? 81 का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी विषय में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। जैसा कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह दिया कि 1 2 3 4 यानी 1234 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो यानी कहने का मतलब है 1 2 3 4 यदि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, यदि हम इसका यदि वर्ग करेंगे 4 का तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी ये 6 जो आया ये क्या हो गया? आपका इकाई अंक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। बाकी देखिए 2 आपका नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और 9 भी बच्चों नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन ऐसा यदि पूछ दिया जाए कि 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो बताइए 5 होगा, 1 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो बच्चों समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। यानी 400 का हम वर्ग करेंगे, 400 का क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? जैसे 4 और 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब है यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ का शून्य की संख्या क्या होगी? तो बच्चों शून्य की संख्या आपकी 4 होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 36 यानी ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। यानी कहने का मतलब है 30 और 40 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 36 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी बच्चों यदि क्वेश्चन यहाँ देखा जाए कि 9 का वर्ग होगा
9 का वर्ग क्या होगा बताइए। यानी 9 का वर्ग का मतलब ये हो गया कि 9 गुना 9 करेंगे तो बच्चों 81 होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। या तो आप 9 पर स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 81 होगा। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों एक आपके लिए सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है, ये आपका ध्यान रहे। जब भी यहाँ पर आप वर्ग की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ क्या करा, -9 की बात कही जा रही है, इसलिए आपका स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या होगा, -9 81 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कि बच्चों क्वेश्चन यहाँ आपके पास दे दिया गया है कि 6400 का वर्गमूल क्या होगा। 6400 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि 6400 का वर्गमूल जैसे कह रहा है ना, तो 64 का आप वर्गमूल को निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, इस तरह जोड़ा लगा देते हैं। अब जोड़ा लगाने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से देते हैं। अब यह देने के बाद इस तरह से देने के बाद आप इस तरह देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, 8 से कटाते हैं। यानी कहने का मतलब 8 8 64 आपका हो गया। तो 8 8 64 जैसे आप लिखे तो यहाँ 8 तो आपका आ गया और यहाँ पर 0 आपका 1 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि 6400 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो 80 गुना 80 करेंगे तो 8 8 कितना होगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ 1 0 1 0 यहाँ आपका 2 0 हो जाएगा। तो आपका देखिए 6400 हुआ कि नहीं यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि 90 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करना होगा कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि यहाँ छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। आप 5 से करेंगे तो ये भी आपका गलत होगा, आप 3 से करेंगे तो ये भी आपका गलत होगा। लेकिन ये यदि छोटी संख्या का आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी संख्या से आप गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं। तो आपको देखना है कि 90 को यदि हम गुना 10 से करेंगे तो 90 10 में कितना हो जाएगा, आपका 900 हो जाएगा। और यदि 900 का यदि हम वर्गमूल को निकालेंगे तो कितना होगा, आपका 30 हो जाएगा। देखिए ये कहता है ना पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 90 को यदि हम 10 से गुना करेंगे 900 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए और देखिए, यदि हम 90 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। 180 का वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा इसमें से, आप कहेंगे 9 9 81 नहीं होगा। फिर 90 को 5 से करेंगे 9 5 45 450 हो जाएगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। और 90 को यदि 3 से गुना करें 9 3 27 270 होगा, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ये आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि 48 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसा कि देखिए 48 आपके पास है और कौन संख्या से, जैसे हम 2 से जांच करते हैं तो कितना होगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आएगा, 24 आएगा। तो 24 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम बात करें 3 का जांच करें तो 48 में यदि हम 3 से हम यदि भाग देते हैं तो कितना होगा, 16 या 48 हो जाएगा। यानी 16 का यदि हम वर्ग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 4 होगा, 4 चौक 16 होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा, आगे सोचने की बात नहीं है। अगर इसको हम 48 है, हम जांच कर लेते हैं कि यदि हम 6 से हम भाग देते हैं तो कितना होगा, 8 6 48 होगा। और 8 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसका ये भी गलत हो जाएगा। और यदि हम 4 को यदि जाँच करें तो 48 को यहाँ पर लिख लिए और 4 से हम क्या करें, डिवाइड किए। तो 4 से डिवाइड किए तो बच्चों 48 आपका हो जाता है। लेकिन 12 जो है आपका ये वर्ग नहीं बना। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 80 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए हम 80 में से 2 को जोड़ते हैं, जांच कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। 80 को 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 82 हो जाएगा। फिर 80 में यदि दूसरा ऑप्शन को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो 80 3 कितना होता है, 83 आपका हो जाता है। ये भी तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं बना, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं बना। अब हम 80 में से 1 को यदि हम जोड़ें, ऑप्शन नंबर सी को, 80 और 1 को कितना हो गया, 81 हो गया। और 81 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 9 9 81 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन क्या दिया दिया कि 625 के वर्गमूल का संभावित इकाई अंक क्या हो सकता है, ये आपसे कहा गया है। यदि हम 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 5 गुना 5 फिर 5 गुना 5, यानी 4 तो 5 इसमें रहता है। अब ये कहा रहा है कि 625 का हम वर्गमूल को निकाल लिए तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इकाई अंक के बच्चों क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
5 ही होगा, क्योंकि 5 5 5 इसका सही आंसर होगा। अगर हम 4 का निकालें तो 0 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 4 का निकालेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 का निकालेंगे 8 8 64 होगा, लेकिन 5 का यदि हम करते हैं कितना होगा, 5 25 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास दे दिएगा सबसे छोटा 3 अंकों वाला पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, यानी इसमें से कह रहा है सबसे छोटा कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है। जैसे 100 का हम यदि वर्ग को निकालें बच्चों तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना 10 करते हैं तो 100 हो जाता है। 101 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, लेकिन 121 का यदि निकालते हैं तो कितना होगा, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 आपका हो जाता है। और 144 का यदि हम तोड़ते हैं तो कितना होता है, 12 गुना 12 होता है। तो बताइए कि इसमें से तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या आपका बच्चों 10 होगा, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी कहना है कि सबसे छोटी 3 अंकों वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए 100 आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ से यदि बड़ा पूछा जाता तो बच्चों आपके लिए सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 12, यानी बराबर 44 से 144 आपका सही आंसर होता। तो इस तरह यहाँ दो तरह क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना, यहाँ एक छोटी संख्या को पूछ दिया जाए और यहाँ से एक बड़ी संख्या पूछ दिया जाए। तो बड़ी संख्या यदि पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, और छोटी संख्या पूछा जाए तो आपका बच्चों 100 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ दिया कि सबसे बड़ा 3 अंकों वाला पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर यदि पूर्ण वर्ग की बात यदि कहा जाए बच्चों तो करेंगे क्या, जो भी संख्या दी हुई इसको जांच कीजिए। तो 999 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका कितना होगा, 499.5 आपका हो जाएगा। तो ये देखिए पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पॉइंट में आ गया, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए 961 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 480.5 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ भी आपका ये नहीं आया, यानी ये भी वर्ग आपका नहीं होगा। तो अब हमें चेक करना है कि आखिर 962 जो है, 962 को यदि हम 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। यदि इसको आप डिवाइड करते बच्चों तो क्या होगा, 481 आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 481, इसको डिवाइड किया कितना आ गया, 481 आ गया। यदि हम 970 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 485 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो आपके पास आया 481, इसका आ गया आपका 481 आ गया, इसका आ गया 485 आ गया। तो अब बताइए कि ये दोनों में बड़ी संख्या क्या है, आपसे पूछा है कि बड़ा 3 अंकों की बड़ा संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है। यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस चीज़ को याद रखिए। यानी कहने का मतलब है बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा 4 अंकी पूर्ण वर्ग कौन सी है ये पूछा गया। यदि पूर्ण वर्ग की बात यदि कह रहे तो इस संख्या में आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जब इस संख्या को 2 से यदि भाग देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 49, 99 और 0.5 हो जाएगा। तो ये तो आपका पॉइंट में आ गया, पूर्ण वर्ग तो नहीं है। अब चलते हैं दूसरी को जांच करते हैं, इसमें से हम 2 से डिवाइड करते हैं। यदि इस संख्या में से यदि हम 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4995। क्या आ गया, 4995। अब इस संख्या यदि आ गया, अब इस संख्या में भी हम 2 से भाग लगा के देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4900 आएगा। क्या आ गया, 4900 आपका आ जाएगा। और इस संख्या यदि हम 2 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ भी इसका पॉइंट में आ जाएगा 4900 इसका 0.5। अब देखिए यहाँ भी इसका पॉइंट में आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया 1 और ये बच गया 1। अब यहाँ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग और वो बड़ा अंक होना चाहिए। तो आप बताइए कि पूर्ण वर्ग और बड़ा अंक कौन सा है। तो आप कहेंगे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, जल्दी से बताइए। डी आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ 9, 9 और यह 0, यानी 9990 को हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों आपका कितना आता है, 4995 आएगा। और ये बड़ी संख्या आपसे पूछा गया था। अगर छोटी संख्या का आता तो ये होता, और बड़ी संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन क्या दे दिया, सबसे छोटा 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको सही संख्या को चुनना है कि कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि हम 1024 को हम 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपके पास हो जाएगा 512। अगर हम 1025 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
512.5 होगा। अगर हम 1000 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यदि 1016 में हम 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपके पास क्या हो जाएगा, 508 हो जाएगा। अब यहाँ से जो संख्या दी हुई है, अब बच्चों इस संख्या में से बताइए कि छोटी संख्या क्या है, तो वही आपका सबसे सही आंसर होगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि यहाँ पर देखिए ये संख्या दी हुई है, कहता इसका यदि हम वर्गमूल को निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। यदि आप इस संख्या का आप वर्ग को यदि निकालेंगे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा, यदि इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 160 होगा। तो 160 में कितना अंक है, 1 2 3 अंक है। तो इसीलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 12.25 क्या कह रहा है कि 12.25 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए। तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन बच्चों, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आप सॉल्व करके आंसर भी चुन लिए होंगे बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.5। 3.5 को यदि हम आपस में गुना करेंगे तो आपका होगा 12.25। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। इसी तरह से क्लास लेने के लिए प्यारे बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। थैंक यू।